आज मनोज तिवारी जी ने आना था और मोदी जी के नाम की लीला हो रही है और भगवान राम के नाम की लीला हो रही है। ये बाहर की वोट नहीं है, ये एमएलए की वोट नहीं है, ना ये तीक्ष्ण सूद की वोट है, ना सुंदर श्याम अरोड़ा की वोट है, ना वोट है सोम प्रकाश की, ना नीता सोम प्रकाश की। ये वोट है मोदी के कमल के फूल। उस लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आजादी मिली और हमें वोट डालने का हक मिला। वोट का मतलब है मतदान। मत किसको बोलते हैं? अकल। दान किसको बोलते हैं? ये चीज आप अच्छी तरह से सारी समझे। सरकार लाना चाहती है तो मैं आपको ये बेनती करता हूं कि जितने भी घर में लोग हैं सभी वोट डालने जाएं, सभी वोट डालने जाएं। ऐसा ना हो कि कोई मत का उपयोग ना करे। ये बहुत बड़ी बात है। जितनी ज्यादा आपकी वोट होगी, जो हमारी पार्टी के लीडर साहबान, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे सारे ही सत्कार योग हैं। किसी का नाम भूल जाओ तो फिर वो रूठ जाता है, इसलिए सभी को नमन। एक समय आया था जब कोरोना काल आया, आपको पता होगा सभी को। जब कोरोना आया तब मैं मंत्री था तो पूरे मेरे पास इंडस्ट्री थी, तो सारे पंजाब में एक शोर मच गया कि ये जो हमारे प्रवासी है ना, ये सारे हमें पंजाब को छोड़कर चले जाएंगे। इतना शोर मचा, मेरे को मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया कि ये क्या करना है। मैं क्या, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनकी मातृभूमि वो हो सकती है लेकिन उनकी कर्म भूमि पंजाब है। काम उनका पंजाब में है, बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, घर उनके यहाँ पे हैं। हम भी अपने माँ बाप को मिलने गांव जाते हैं। अगर चंडीगढ़ में यहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा गांव है, हम भी मिलने जाते हैं। वो मिल के आएंगे। माँ बाप को बच्चों की चिंता होती है और बच्चों को माँ बाप की चिंता होती है। आपको याद होगा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, स्पेशल, याद है ना? स्पेशल, तब मैं मंत्री था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, तो जब ट्रेनें हमने चलाई थी। आज अगर कोई कहता है ना, मैं तो कभी ये शब्द प्रवासी भी नहीं बोलता, मैं तो अतिथि बोलता हूँ कि हमारे जो अतिथि, अब वो भी बात पुरानी हो गई। अब तो हमारे भाई हैं, हम सब इकट्ठे रहते हैं। अब तो मेरे को जब भी मैं यहाँ बैठा हुआ सोच रहा था, आप यूपी बिहार की बात करते हैं, अब पंजाब की बात क्यों नहीं करते? पंजाब भी तो आपका है, यहाँ आपकी कर्म भूमि होती है, वो भी तो अपना है। पंजाब यूपी बिहार बोला करो, अकेला भी यूपी बिहार मत बोला करो, पंजाब के साथ यूपी बिहार बोला। यहाँ कर्म भूमि है, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ हमारे स्कूल हैं, जहाँ हमारे बच्चों का रोजगार है। मैं यहाँ आया, ये बैठे हैं सभी लोग, इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया कि इतना काम मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से इन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं। इतने, आज मेरे को खुशी होती है कि हमारे लोग मेहनत करके कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए भी मैं आपको सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मेरे को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने प्रभावित किया, वो है जिस मन से आप पूजा करते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गणेश पूजा हो। मेरे को हर फंक्शन में पुरहीरा में यहाँ बुलाते हैं, इतनी श्रद्धा से। मेरे को याद है पहली बार जब मैं नया एमएलए बना तो मेरे को यहाँ पुरहीरा में बुला लिया। कहते कि वो क्या कहते हैं, छठ पूजा में आओ आप। तो वो जल था, पानी था, कहते आ जाओ इसके अंदर में आ जाओ। तो मैं कहा भी बड़ी पूजा मुश्किल है ये तो मेरे को जाना पड़ा, वहाँ गए, क्योंकि अपने भाइयों की बात तो माननी पड़ती है ना, जो कहते हैं। आज मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, अगर धर्म को कायम रखा है, अगर मान्यता को कायम रखा है, अगर आपने सम्मान दिया है, अगर कोई हमारे शहर की, इसको मिनी काशी कहते हैं, संतों का शहर कहते हैं, उनमें आपका पूरा योगदान है। जितना आप परमात्मा को मानते हैं, आप लोगों का पूरा इतनी श्रद्धा से मानते हैं। परमात्मा को मानना बहुत बड़ी बात है।
लेकिन श्रद्धा से मानना, दिल से मानना, अपना काम छोड़ के मानना, उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। ये सारी बातें आप लोगों में है और हमें भी ये सीखने को मिलता है कि अपना काम छोड़ के, आज मनोज तिवारी जी ने आना था और मोदी जी के नाम की लीला हो रही है और भगवान राम के नाम की लीला हो रही है। अब सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सारे यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ डॉक्टर साहब भी बोल के गए, विनय जी भी बोल के गए, काफ़ी यहाँ से सत्कारयोग लोग बोले हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो वोट है ना, ये बाहर की वोट नहीं है, ये एमएलए की वोट नहीं है, ना ये तीक्ष्ण सूद की वोट है, ना सुंदर श्याम अरोड़ा की वोट है, ना वोट है सोम प्रकाश की, ना नीता सोम प्रकाश की। ये वोट है मोदी के कमल के फूल की। मोदी जी ने कहा है कि कमल का निशान और मोदी की गारंटी। कितने लोगों को राशन उन्होंने फ्री कर दिया। और ये हमारी पंजाब सरकार, मेरी आदत नहीं है किसी को बुरा कहने की या किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की। इन्होंने क्या कहा कि मोदी जी ने तो कनक दी है, हम आटा देंगे। और मेरे को गांव के लोग मिले, कहते आटा तो क्या आना था, आगे 6-6 महीने के हमें दाने मिल जाते, इस बार वो भी नहीं मिले। इतना इन्होंने बुरा हाल किया। और मेरे भाइयों, जब पीछे इलेक्शन था, लोग एक परिवर्तन चाहते थे। लोगों ने कांग्रेस देखी, लोगों ने बीजेपी देखी, लोगों ने अकाली दल देखा, लोगों ने बोला सारी पार्टियां देख ली, हम इनको एक बार मौका देंगे। सभी ने जिता दिया। कैंडिडेट को कोई नहीं जानता था, सिर्फ झाड़ू को जानते थे, कैंडिडेट को किसी को नहीं पता। आज मैं आपको इसलिए बेनती कर रहा हूं, ये वोट मोदी जी का है, कमल के फूल का है। ये जो वोट है, ये किसी कैंडिडेट का नहीं। यहाँ बोल रहे थे डॉक्टर साहब और पंडित तिवारी जी बोल रहे थे, इन्होंने बोला 1-1-11 हो गए। तो भाई मेरे को तो कई 11,000 लगते हैं सामने में, 11 अकेले से क्या, ये तो मेरे को कई 11,000 लगते हैं। किसी की नहीं सुनना, महिलाओं को मान दिया है। ज़्यादा गिनती में मेरी बहनें बैठी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, महिलाओं को मान दिया है मोदी जी ने होशियारपुर से टिकट देकर। और 1 नंबर पे अनीता सोम प्रकाश का नाम है, पहला ही बटन है। वहां जाके आपने बटन ढूंढना नहीं है, पहला ही बटन है फूल का, और फूल के बटन को दबाना है और मोदी जी को कामयाब करना। भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं ना भूलोगे। 1 तारीख को नहा धो के प्रभु का नाम लेके पहला काम यही करना है कि फूल का बटन दबा के आना। इतनी लंबी लाइनें हो कि दुश्मन बेहोश हो जाए कि ये भाई कहां से आगे वोट डाल। ध्यान रखना आप, मैं यही आपको बेनती करना चाहता हूं कि आप ना एक कीमती वोट, आपके वोट की वैल्यू बहुत है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको पता होगा देश के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई। सभी देश के लोगों ने, बिहार के थे, यूपी के थे, पंजाब के थे, सभी लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आज़ादी मिली और हमें वोट डालने का हक मिला। वोट का मतलब है मतदान। मत किसको बोलते हैं? अकल। दान किसको बोलते हैं? ये चीज आप अच्छी तरह से सारी समझें। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि वोट का हक हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सरकार चुन सकते हैं कि हम कौन सरकार लाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बेनती करता हूं कि जितने भी घर में लोग हैं सभी वोट डालने जाएं, सभी वोट डालने जाएं। ऐसा ना हो कि कोई मत का उपयोग ना करे। ये बहुत बड़ी बात है। जितनी ज़्यादा आपकी वोट होगी उतनी ज़्यादा वोटों से मोदी जी जीतेंगे। नीता सोम प्रकाश के माध्यम से ये आपका वोट मोदी जी को जाएगा। तो मेरा मन तो करता है इतना रश देख के मैं बोलता जाऊं, पर एक प्रोग्राम के आधे घंटे के लिए मैंने प्रधान जी से छुट्टी ली है। मैं 7 बजे फिर आपके बीच में आ जाऊंगा। इतनी देर तक शायद तिवारी जी भी आ जाएंगे, हमारे होशियारपुर के बहुत ही प्रसिद्ध
कहाँ गए शास्त्री जी? ये बैठे हैं। मैंने इनको बेनती की कि आप हमारे ये बहुत ही धार्मिक लोग हैं, इनके बीच में आइए, श्री राम की लीला, श्री कृष्ण की लीला के बारे में आपको सुनाएंगे। ये तो कभी दिल्ली, कभी जलंधर, कभी लुधियाना में होते हैं। मैंने इनको फ़ोन किया, होशियारपुर में ही थे। हम लोगों का सौभाग्य है कि ये हमारे बीच में हैं। जितने तिवाड़ी जी नहीं आते, सोम प्रकाश जी नहीं पहुंचते, ये 2 घंटे 1.5 घंटा आपको प्रभु के लीला में, राम दरबार में आपको ले चलेंगे। तो आप लोगों का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ, चाहे आप कीर्ति नगर से आए हैं, भीमनगर से आए हैं, सुंदर नगर से आए हैं, जेसीटी चौहाल से आए हैं, एक ही काम, 1 तारीख को फूल का बटन और मोदी जी को वोट। माध्यम है अनीता सोम प्रकाश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यकीन कर सकता हूं ना, एक एक वोट पड़ेगा, डब्बे भरे हुए मिलेंगे ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।